अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोहरवर्दिया और सिलसिला जो कादरिया के सरखील हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म वल क़ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। और ये वाहिद इमाम है कि जिनको हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बसरा के अंदर वाज़ की इजाज़त दी थी। सब वाइज़िन के वाज़ बंद कर दिए, किसी को वाज़ करने की इजाज़त नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास सिर्फ इबारतें हैं, हकीकतें नहीं हैं। तुम्हारे पास अल्फाज हैं, मानी नहीं है। तुम्हारे पास ज़ाहिर है, बातिन नहीं है। अल्फाज से वाज़ नहीं होते, हकीकत से होते हैं। हसन बसरी वाहिद वाइज़ होगा, ये वाज़ करेगा कि जो इबारतें पेश करता है उन इबारतों में हकीकतें बंद होती हैं। आज मेरे तेरे जैसे सारे वाइज़ बने हुए हैं, बड़े बड़े अल्लामे कहलाते हैं, लेकिन नहीं, हज़रत अली अगर तज़िया करने बैठे कहा कि अल्फाज हैं, मानी नहीं है। रटे रटे अल्फाज, जैसे तोता नकल कर लेता है, बुलबुल नकल कर लेती है। अल्लाह अकबर। इमाम रूमी बड़ी पते की बात फरमाते हैं कि बुलबुल की आवाज़ की नकल उतारने वाला, बुलबुल की आवाज़ की नकल उतारने वाला उन अल्फाज के अंदर छुपे मानी कहाँ से लाएगा जो बुलबुल बोल रही है। बुलबुल ने आवाज़ निकाली, लेकिन उसके अंदर मानी भी तो है, उसके अंदर क्या मजमून बयान कर रही है, लेकिन उसकी नकल करने वाला वो अल्फाज और मानी कहाँ से लाएगा। बस आज हम अल्फाज की नकल तो कर रहे हैं, अल्फाज पेश कर रहे हैं, उसके मानी का मानी है नहीं। हज़रत अली का सारे वाइज़ों पर पाबंदी, हसन बसरी वाज़ करेगा, इतना बड़ा आदमी। उन्हीं के दौर में राबिया बसरिया, ये अपने वक्त की अल्लाह वाली थी। और ये वक़्त के बड़े बड़े इमाम कभी कभी उस अल्लाह वाली के पास जाके नसीहत लेते थे। और वो राबिया बसरिया को अल्लाह ने ऐसी विलायत और मार्फत अता कर रखी थी, ऐसे मार्फत के नुक्ते बयान करती कि उनको नफ़ा होता। ज़ाहिर है कि जौहरी ही जौहर की कीमत जानता है। राबिया बसरिया जो बयान कर रही हैं, बड़े बड़े वक्त के मशाइख बैठ के जब उन अल्फाज को लेते हैं, उसके अंदर हक़ाइक़ देखते हैं तो झूमते हैं खुशी से कि सुभान अल्लाह, क्या बात की। ये बुढ़िया तो जनाब इल्म व मार्फत में हमसे ज़्यादा जवान नज़र आती है। हमारी ज़िंदगियाँ लग गई, लेकिन उसको अल्लाह ने ऐसी विलायत व मार्फत दे दी। और राबिया बसरिया को अगर कोई शरई मसला पेश आता तो इमाम हसन बसरी को ढूंढती, किसी फाजिल को ढूंढती, उनसे जाकर मसला पूछती कि ये मसला बताओ, हलाल है कि हराम है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये कर लूँ कि ना कर लूँ। अब देखो ताल्लुक़ कैसा ताल्लुक़ है, कोई इसके अंदर अना नहीं है। और आज तो एक मौलवी दूसरे मौलवी के पास जाने को तैयार नहीं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से इस्तेफादे को तैयार नहीं, एक गोया के बस हम अपनी गुदड़ी में खुश हैं, नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ ये एक्सचेंज हो रही है मालूमात, एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक दोनों सब आगे बढ़ रहे हैं। अब राबिया बसरी को ज़रूरत पेश आई किसी मसले की, तो वो हसन बसरी के यहाँ पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो पता चला कि हसन बसरी तो यहाँ नहीं है, वो तो दरियाए दजला के किनारे पर इबादत करने गए हैं। क्योंकि अल्लाह वाले कभी कभी दरियाओं के किनारों पर, बियाबानों में, पहाड़ों की गारों में जब मौका मिलता है वहाँ पे जाकर अल्लाह की इबादत करके खुदा का जिक्र करते हैं। इसलिए हदीस में आता है कि रवां पानी भी अल्लाह का जिक्र करता है, हरे दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, खुली फ़िज़ाएँ हमें अल्लाह का जिक्र करती हैं। तो ये वहाँ जाके जब ला इलाहा के नारे लगाते हैं, और रवां दरिया भी ला इलाहा के नारे लगा रहा है, ये भी ला इलाहा के नारे लगाते हैं, तो ये जब दोनों नारे मिलते हैं तो अजीब ख़ास इर्तियाज पैदा होता है और हरारत मोहब्बत उठती है। ये मकसद होता है। अब वो जब गई, ढूंढते ढूंढते देखा कि हसन बसरी ने दरिया के पानी पे मुसल्ला बिछाया हुआ है और उस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। दरिया के पानी, उनकी करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामतें बरहक हैं। तो अब इन्होंने देखा, इन्होंने फ़िज़ा में, हवा में मुसल्ला बिछाया, राबिया बसरिया ने उसके ऊपर खड़ी होकर नमाज़ पढ़ने लगी, बड़ा चादरा लपेटा हुआ और नमाज़ पढ़ने। अब हसन बसरी नमाज से जैसे फ़ारुग़ हुए, सलाम फेरा तो देखा कि बड़े चादर, ये तो राबिया बसरी हैं कि बड़ी सी चादर ओढ़ती थी। तो राबिया, और वो फ़िज़ा में, हवा में मुसल्ले पे मुअल्लक़, वो अपनी करामत वो पढ़ रही। अब ये फ़ारिग़ हो गए, अब बैठे इधर राबिया बसरी ने सलाम फेरा। अब इमाम को डांटा कि इमाम, तुम दरिया पे मुसल्ला बिछा के लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह के इतना ताल्लुक़ है, तुम इतनी ऊंची विलायत और मार्फत के मुकाम पर फायज हो कि लोगों को अपनी करामतें दिखाकर लोगों को अपना गर्विदा करना चाहते हो।
میں نے فضا میں مسلح بچھا کے تمہیں بتا دیا کہ تمہارے مسلح کے نیچے تو پانی ہے، میرے مسلح کے نیچے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہوا میں مسلح معلق کر کے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ولی کے اوپر ولی پیدا کیا ہے، ہر علم والے کے اوپر علم والا پیدا کیا ہے، ہر ایک کا اللہ سے مختلف تعلق ہے، ہر بندہ اپنے تعلق کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہے۔ تو میں نے یہ بتا کے تمہیں بتا دیا کہ تو ہی نہیں ہے، تو سے بڑے بڑے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھ پانی پہ مسلح بچھا کر نماز پڑھنا کمال نہیں، اس لیے اگر اس پہ مسلح بچھا کے کمال ہوتا تو پانی پہ بہنے والے تنکے خس و خاشاک وہ ہم سے زیادہ باکمال ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ روانی سے پانی پہ چلتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہوا میں مسلح بچھا کر نماز پڑھنا کمال ہوتا تو یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہم سے زیادہ باکمال ہوتے، کہ ہر وقت فضاؤں کے اندر اڑتے ہیں اور ہم نہیں اڑ سکتے۔ معلوم ہے کہ نہ پانی پر مسلح بچھا کے نماز پڑھنا کمال، نہ ہواؤں میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنا کمال اگر تو یہ ہے کہ جسے اپنے نفس کو کی باغوں کو روک لیا، نفس کی سرکشی کو روک لیا اور اللہ کی اطاعت کے لیے سر جھکا دیا، وہ انسان باکمال ہے۔ تو آج یہ ہماری ضرورتیں ہیں، فضاؤں میں اڑنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قلع بازیاں، چاند پہ پہنچنا، جہازوں میں اڑنا، ترقیاں کرنی ہماری ضرورتیں ہیں، فضیلتیں نہیں ہیں۔ فضیلتیں اس وقت ہیں، باکمال ہم اس وقت کہلائیں گے جب ہمارے باطن کے اندر اس کا اثر موجود ہوگا۔ باطن کے اندر کمال، اور باطن کا کمال یہ ہے کہ نفس کی باغیں روک لی۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن نے کہہ دیا جو کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفس کی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتا۔ آج اس کمال پر ہمیں نظر نہیں ہے، ہم ہر چیز کو کمال سمجھتے، اندر کمال نہیں۔